आज हम लोग जैसे हमने पीछे बेसिक 20-21 फंक्शन पढ़े हैं, आज भी कुछ बेसिक फंक्शन ही है। सर हाँ सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ आ आदित्य रही बोल रहा है। हूँ। हाँ सर मेरे को ना आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, मतलब दिख ही नहीं रहा, आप ब्लैंक दिख रहा क्विट है। करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ठीक शेयर है ठीक स्क्रीन, आप क्विट करो फिर ज्वाइन करो। ओके ओके। तो आज का जो फंक्शन है उसमें सबसे पहले कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका आंसर या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, और वो है इज नंबर, इज टेक्स, इज ऑड, इज इवन, इज एरर, इज ब्लैंक। ये 6 के 6 किससे है स्टार्ट? इज से। मैंने बोला इज दिस योर माउस, दो ही क्वेश्चन में आंसर होगा, यस या नो, ट्रू और फॉल्स। यस मतलब ट्रू, नो मतलब फॉल्स। तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर मिलेगा। सपोज यहाँ पे कोई नंबर लिखा है और मैं पूछ रहा हूँ इज नंबर, क्या यह एक नंबर है? आंसर ट्रू होना चाहिए या फॉल्स? ट्रू। ट्रू फॉल्स में आएगा आंसर, यस नो में नहीं आएगा। ठीक, यस मतलब ट्रू, नो मतलब फॉल्स। इज टैक्स, क्या ये एक टैक्स है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। इज ऑड, ये ऑड नंबर है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स क्यों बोला आपने? आपको पता है ऑड और इवन कैसे होता है? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो इवन होता है, और जिसमें शेष रह जाता है वो ऑड है। तो ये 2 से पूरा थोड़ी ना कटेगा, तो फॉल्स कैसे होगा? ट्रू होगा ना। मतलब कुछ भी 2 में से तो एक बोलना है, कुछ भी बोल दो, नहीं समझ के बोलना है। इज इवन क्या आएगा? क्यों? क्योंकि ये ऑड है तो इवन तो हो ही नहीं सकता। इज एरर, क्या इस सेल के अंदर कोई एरर है? फिलहाल तो कोई एरर नहीं है। इज ब्लैंक, क्या इस ये वाला सेल हमारा ब्लैंक है? फॉल्स। अब थोड़ा चेंज करते हैं, इज ब्लैंक, अब क्या आएगा? क्यों? क्योंकि जिस सेल को अब हमने सेलेक्ट किया है वो हमारा ब्लैंक सेल है। अब आता है कि एरर कब आता है। जैसे कोई गलती करोगे तो एरर आएगा। जैसे आप 2 + 5 करोगे तो आंसर आएगा 7, 2 + 5 = 7, लेकिन 2 + 5 ऐसे लिख दोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा और वो एक एरर हो जाएगा। अब मैं पूछूंगा इज एरर, क्या ये एक एरर है? बात समझ में आई? और बात करते हैं एरर के बारे में। हमने लिखा इज ऑड, क्या मांग रहा है हमसे? नंबर। मैंने बोल दिया अर्जुन, अब क्या होगा? एरर। ट्रू क्यों होगा? अभी इज ऑड पूछ रहे हैं ना, तो ऑड और इवन तो नंबर का होता है, नेम का तो नहीं होता ना कि अर्जुन ऑड है और निखिल इवन है, ऐसा है? तो इस तरीके से एरर आ जाता है। तो यानी कि कभी भी हम फॉर्मूले के अंदर गलत सिंटैक्स यूज करते हैं तो गलत सिंटैक्स को ठीक करने के लिए क्या होता है? ट्रू फॉल्स नहीं होता है, उसके लिए चेक करने के लिए होता है कि एरर है या नहीं है। वो एरर के फॉर्म में अगर आप कुछ गलती करोगे तो एरर में आ जाएगा। फिर इसको कैसे ठीक करेंगे वो एडवांस का पार्ट। पहले तो पता चले एरर है या नहीं। मान लो आपको हाथ में बहुत तेज चोट लगा है, बहुत हाथ चोट लगा है, तो दोनों बात हो सकता है, दर्द बहुत है कि हो सकता है कि वहाँ की हड्डी टूट गई हो, या तो हो सकता है सिर्फ चोट हो। कैसे पता चलता है हड्डी टूटी कि नहीं टूटी? एक्सरे, एक्सरे से पता चलता है ना। अगर टूटी है तो उसका अलग इलाज होगा, अगर सिर्फ चोट का होगा तो उसका अलग मलहम वगैरह देके जो भी है मेडिसिन देके ठीक हो जाएगा। नहीं, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझना चाहिए कि ये
ट्रू और फॉल्स कैसे काम करता है। आउटलाइन वाली। हाँ आपका क्लियर है आदित्य? हाँ अब स्क्रीन दिख रहा है? यस यस। हाँ ठीक है, आप म्यूट ही कर रखिए। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर एरर होगा किसी सेल में तो उस सेल के बारे में बताता है ट्रू या फॉल्स। लेकिन एरर आता कब है? एरर आता है कि अगर हम किसी तरह की गलती करते, जैसे जोड़ते समय 2 + 5 FIV ही लिख दिया, आपने इज ऑड में अर्जुन लिख दिया। अर्जुन कोई नंबर थोड़ी है कि ये बताएगा कि ऑड है कि इवन है, तो गलत। मतलब जब हम सिंटेक्स गलत करेंगे तब एरर आ जाएगा। लेकिन एरर आ गया तो एरर है या नहीं है वो हमें कौन बताता है? इज एरर। 6 क्लियर हुए? किसी को डाउट है इस 6 में? तो हमने ये देखा कि कैसे हम इज वाले फंक्शंस पे काम करते हैं जो ट्रू या फॉल्स में हमें आंसर देता है। एक और है जो इज से तो शुरू नहीं होता, उसका भी आंसर ट्रू फॉल्स में आता है, उसका नाम है एग्जैक्ट। क्या नाम है? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट। मतलब दो वैल्यू को कंपेयर करेगा, अगर दोनों सेम है तो ट्रू, नहीं है सेम तो फॉल्स। ये दोनों नंबर सेम है, अब हम क्या करेंगे? EXACT एग्जैक्ट। क्या मांगा? टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2। क्या आ गया? अगर दोनों में सेम कर दिया जाए तो क्या आ गया? तो सिर्फ ये नंबर नहीं, किसी भी चीज को, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे सपना और यहाँ पे लिख दिया मनीषा, तो दोनों अलग है, फॉल्स हो गया। लेकिन दोनों को सपना कर दिया जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। एक सिंबल @ है और एक सिंबल डॉलर वाला है, दोनों सेम है, फॉल्स। लेकिन दोनों को सेम कर दिया जाए तो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे डेट हो, कुछ भी अगर रहेगा तो उसको क्या करता है? ये सेम होगा तो ट्रू करेगा, सेम नहीं हुआ तो फॉल्स करेगा। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है। सर अभी ये हमने जितने भी ये फंक्शन अभी करे हैं, ये अभी हम एक सेल पे तो अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम सिलेक्टेड रेंज का डाटा सेलेक्ट करते हैं तो उसमें से ये मतलब सबका रेंज पे भी यूज दिखाएंगे। पहले तो ये पता हो कि इज ऑड होता है, एग्जैक्ट होता है ना? उसके बाद तो एग्जैक्ट क्या करता है कि दो वैल्यू को कंपेयर करता है। ठीक है, अब जैसे जो इन्होंने क्वेश्चन किया कि मान लो कि मेरे पास ना एक डेटा है नाम का, ऐसे नाम का डेटा है, ये नेम हो गया हमारा और ये हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के ये मार्क्स हो गए। मान लो रैंड विट्रीन से बना सकते हैं, रैंडमली डेटा तो बना ही सकते हैं ना। यही तो फायदा है, रफ डेटा बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ये बन गया हमारा डेटा। ठीक है, मान लो कि इतना बच्चों का हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स आ गए। अब इसको हमें टोटल निकालना है। तो टोटल जब आप निकालोगे तो इक्वल टू सम किसके लिए करोगे? एलिना का। अब ये क्या फर्क पड़ता है कि आप 10 लोगों के लिए निकाल रहे हो कि 10 लाख लोगों को? यहाँ पे डबल क्लिक मारो, सब कहाँ से निकल जो आपने बोला अभी रेंज कि कैसे डेटा पे काम करता है। रेंज सर मैं ये नहीं करता, सॉरी मुझे लग रहा है शायद। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे जो हम वो अभी फंक्शन से वो हम एक सेल पे तो अप्लाई कर रहे थे कि एक सेल की वैल्यू इस नंबर है या नहीं है। ये भी है, फिर वही बात वही तो है। इस नंबर आप चेक कर रहे हो एलिना के फिजिक्स का, इस नंबर चेक कर रहे हो एलिना के फिजिक्स का, तो सिर्फ इसी का थोड़ी निकलेगा। ये तो एलिना से लेके जितने बच्चे सबका निकल गया ना ट्रू फॉल्स। नहीं मैं सर ये कह रहा था, हम एक सेल का डेटा चेक करते हैं। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि रेंज पे था ना, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब तो रेंज पे ही तो था। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, रोज, कॉलम, रेंज पे ही तो था। यानी यहाँ पे ध्यान देना है कि कहाँ पे सिंगल सेल पे काम होगा और कहाँ पे हमारी रेंज के ऊपर काम होगा। क्लियर है?
तो हमने यहाँ पे देखा कि ये 7 फंक्शन ऐसे मिल गए जिसका आंसर या तो ट्रू निकला या तो फॉल्स निकला। 3 फंक्शन है जो काफ़ी आसान है और बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक फंक्शन का नाम है लेफ्ट, एक का नाम है मिड, एक का नाम है राइट। लेफ्ट राइट मिड, ये 3 फंक्शन है जो बेसिक कैटेगरी में आता है, लेकिन इसका एडवांस में इतना यूज है। जैसे मेरे पास एक नाम है मिस्टर राजकुमार। क्या नाम है? मिस्टर राजकुमार। लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट से, लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट से, इक्वल्स टू लेफ्ट करोगे और इस डेटा को सेलेक्ट कर लोगे, उस सेल को सेलेक्ट कर लोगे, तो लेफ्ट से का मतलब लेफ्ट का पहला लेटर उठा लेता है। उसी तरह से राइट का मतलब होता है राइट से, राइट से क्या निकाल लेगा? पहला लेटर निकाल लेगा। लेकिन आप बोलते हो नहीं सर, लेफ्ट से हमें 2 लेटर चाहिए, मतलब मिस्टर चाहिए। तो लेफ्ट तो आप लगाओगे लगाओगे, टेक्स्ट तो सेलेक्ट करोगे करोगे, अब आपको लेटर बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताओगे तो पहला लेगा। अगर इसको बता दिए कि आप 2 ले लो, तो अब ये 2 का मतलब एम और आर, लेफ्ट से 2 लेटर उठा लेंगे। उसी तरह से अगर हमें राइट से कुमार उठाना है तो कितना चाहिए? राइट से इस टेक्स्ट में बताना पड़ेगा कि हमें 5 लेटर चाहिए। बात समझ में आया? जितना बताएंगे उतना ही लेगा। जैसे हमने राइट से इस टेक्स्ट में से बोला 4, तो क्या उठाएगा? उमर या उमार, जो भी पढ़ना है पढ़िए। और 3 ही लेंगे तो मार, नहीं, या मर, मार या मर, करो या मरो, वही तो है, मर या मार। वो तो प्रोनाउंसिएशन की बात है कि आप कैसे प्रोनाउंसिएट करते हो इसको। लेकिन हमें यह समझना है कि हमें कितने की नीड है लेफ्ट और राइट से। बीच का मतलब होता है कहीं से भी, बट फिलहाल मेरे को मान लो कि राज निकालना है, तो मिड कैसे काम करता है इस पे ध्यान देना होगा। मिड ऑफ दिस, तब देखो इसमें बोलता है स्टार्ट कहाँ से करना है, तो राज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3 चौथे नंबर से, 3 नहीं 4, एक स्पेस भी तो है बीच में। फिर कॉमा कितना, राज में कितने कैरेक्टर हैं? 3, तो कहाँ से शुरू करेंगे और कितने कैरेक्टर उठाने हैं, ये चलता है मिड के अंदर। बात समझ में आया कि समझ में आ गया कि नहीं है? मान लो मेरे पास है XXX, YYY, ZZZ। मेरे को ZZZ निकालना है। क्या निकालना है? ZZZ। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मैम? ZZZ निकालना है हमको। राइट, वेरी गुड। राइट किस में? इसमें। फिर हाँ, हमें पता है ना कि सिर्फ एक जेड नहीं, हमें 3 जेड निकालना है, तो कॉमा 3 बताना पड़ेगा। XXX निकालना है। लेफ्ट टिक नहीं, सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, फिर 3। तो लेफ्ट और राइट तो बहुत इजी है, असल है मिड। निखिल YYY निकालना है। टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर 4,3, चौथे नंबर से 3 लेटर, तो चौथे नंबर पे हमारा Y है, तो ये बिल्कुल सही बताया। लेकिन अभी भी एक आध क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, जैसे श्री श्याम SHYAM सुंदर, क्या लिखा है मैंने? श्री श्याम सुंदर। आपको श्याम निकालना है। मिड टेक्स्ट
क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि लेफ्ट राइट मिड कैसे काम करता है। लेफ्ट मतलब लेफ्ट से, राइट मतलब राइट से, और मिड मतलब कहीं से भी, मिड से नहीं कहीं से भी। अब बोलोगे सर कि आप तो मिड से निकाल रहे हो, कहीं से तो निकाल नहीं रहे हो, क्योंकि मिड से हम लेफ्ट का भी काम करवा सकते हैं। कैसे? अगर मैंने बोला मेरे को तो मिस्टर ही चाहिए, लेकिन मिड से, ध्यान देंगे, मिड लगाओगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, पूछा कहाँ से, पहले नंबर से, कितना, 2 लेटर, तो लेफ्ट का काम भी तो मिड कर दे रहा है। बात समझ में आई? यानी कि मिड फंक्शन लेफ्ट और राइट दोनों का काम कर देगा। अगर मैं बोलूँ मिड से, अगर मैं बोलूँ मिड से कुमार निकालना है, आप निकाल के बताओ, मिड से कुमार, सोच समझ के बढ़िया से। पहले तो टेक्स्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, 8, कमाल, बहुत बढ़िया, सुपर, समझ में आया? इसीलिए मैंने बोला कहीं से भी, जितना चाहे उतना। जे के आपको निकालना है इसमें से, जे और के मिड से ही निकलेगा, क्योंकि लेफ्ट से तो निकलेगा नहीं जे के। अगर मैं कुछ नहीं बोलूं, लेफ्ट में कोई ऑप्शन नहीं है, राइट में कोई ऑप्शन नहीं है, तो मिड ही बचता है। मिड सेल वो सिलेक्ट डाटा वाला, और 6 और 6 1 2 3, तो ये क्या निकल गया, वेरी गुड। मतलब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कहाँ कब कहाँ से उठाना है और कितने कैरेक्टर्स उठाना है, नहीं? तो लेफ्ट राइट मिड क्लियर होते ही हमारे कितने फंक्शंस हो गए, 10। अब जो 10 वेब है, इसमें स्पेस भी कम किया जाता है। स्पेस एक कैरेक्टर होता है, स्पेस कैरेक्टर ही नहीं, बहुत बड़ा, सर केवल 2 देते तो सिर्फ जे स्पेस देखता, स्पेस भी उठाता, बट आपको दिखता नहीं। मतलब अंधेरा कर दिया जाए कमरा में तो आप लोग नहीं हो, ऐसा थोड़ी ना है। देखने के लिए लाइट चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि लाइट ऑफ हो गया तो आप भी ऑफ हो जाओगे मिस्टर इंडिया की तरह, नहीं नहीं ना। तो स्पेस दिखता नहीं, क्योंकि वो है ही वैसा कैरेक्टर जो इनविजिबल कैरेक्टर की कैटेगरी में आता है। आइए अब हम जो 10 फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, 10 हो चुका है, वो 10 बहुत इजी है, फिर से बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन ये जो इजी है, ये डेट एंड टाइम से जुड़ा हुआ फंक्शन है। किससे जुड़ा हुआ है? डेट एंड टाइम से फंक्शन। क्रॉस क्वेश्चन है कि डेट और टाइम के हमने 2 फंक्शन ऑलरेडी पढ़े हैं, वो कौन कौन से फंक्शन थे? टुडे वेरी गुड, और नाउ, वेरी गुड। सो हमारे पास 2 फंक्शन है, इक्वल्स टू टुडे विदाउट रेफरेंस में, जो आज की तारीख देती है, जबकि नाउ से डेट अलोंग विद द टाइम देता है। इतनी बात तो पहले ही क्लियर है। अब हम 10 दूसरे फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, एक फंक्शन का नाम है डे, एक फंक्शन का नाम है मंथ, एक फंक्शन का नाम है ईयर, एक फंक्शन का नाम है आर, एक का नाम है मिनट, एक का नाम है सेकेंड। पहले ये 6 के बारे में समझते हैं, फिर आगे जोड़ेंगे। ये 6 फंक्शन में जब आप डे लगाते हो ना, तो क्या मांग रहा है? नहीं, क्या मांग रहा है? ये सीरियल नंबर इक्वल्स टू आर लिख रहे हो, क्या मांग रहा है? अगर आप सेकेंड लिख रहे हो, क्या मांग रहा है भाई? ये सीरियल नंबर पता चल जाए कि क्या है, तो ये 6 फंक्शन क्लियर हो जाएंगे, एक बार में पता चल जाएगा। तो सीरियल नंबर, जब कभी फंक्शन में आपको सीरियल नंबर मांगे तो समझ लेना एनी डेट और टाइम, किसी डेट या टाइम की बात हो रही है। अब देखो आसानी से समझ में आ जाएगा। डे क्या करता है? किसी डेट में से डे वाला पार्ट को अलग करता है। टुडे इज द 23rd डे, 23वां दिन, 3rd डे, 23rd डे ऑफ द मंथ। मंथ करेंगे तो 11 आ जाएगा, वेरी गुड, पकड़ लिया आपने। और साल करेंगे तो क्या आएगा? 2022 करके आंसर आएगा। अब तो समझ ही गए होंगे। आर करेंगे तो क्या निकाल के देगा? 13।
मिनट करेंगे तो क्या निकाल के देगा? सेकेंड तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जो सिस्टम में चल रहा होगा उसके हिसाब से ये पिक कर लेगा आपका सेकेंड, जो कि दिख भी नहीं रहा है, लेकिन करंट जो चल रहा होगा उससे सेकेंड पकड़ लिया अभी का। अभी देखो थोड़ा कुछ और लिखेंगे तो बढ़ गया सेकेंड, देख रहे हो बढ़ गया, 52 लिया था और कुछ लिखा तो और 51 हो गया, ये 50 से 51 हो गया। कल आओगे तो ये तारीख भी बदल जाएगा। तो डे हमें क्या देता है? डे, मंथ क्या देता है? मंथ, ईयर क्या देता है हमें? ईयर, आर क्या देता है उसमें से? आर, मिनट क्या देता है हमें? मिनट, सेकेंड क्या देता है हमें? सेकेंड। अब आइए, एक का नाम होता है वीक नम और एक का नाम होता है वीक डे। पूरे साल में कितने वीक होते हैं? पूरे साल सारी 52 या 53, कभी कभी 54 भी बता सकता है, बट हम लोग जीके के हिसाब से क्या बोलते हैं? 52 वीक्स। एक साल में 52 वीक्स बोलते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि ये साल का कौन सा वीक चल रहा है तो क्या लगाएंगे? वीक नम ऑफ दिस। तो साल का कौन सा वीक चल रहा है? 48वां। बहुत जल्दी साल खत्म होने वाला है। आप कब आए पृथ्वी पे? मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 15 जनवरी 1997 में ये आ चुकी थी, नहीं? तो कौन से वीक में आई? साल का शुरुआत में ही आ गई, तो वीक नम ऑफ दिस। तो 15 तारीख जो था वो साल का तीसरा वीक चल रहा था जब आप आए, जब पृथ्वी पे आपका अवतार हुआ, नहीं? तो कौन सा वीक चल रहा था? अच्छा ये बताओ कि आप पैदा किस दिन लिए? संडे। तो कैसे पता चलेगा कि संडे को पैदा ली है कि नहीं लिए? तो वीक डे। क्या लगाएंगे? वीक डे ऑफ आज का। अगर आज का पता करो तब उस दिन का समझ में आएगा। आज बता रहा है 4, तो आपको समझना पड़ेगा कि संडे से शुरू होता है काउंटिंग। संडे मतलब 1, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। आज वेंसडे है ना, ठीक तो है? 4। तो आज अगर 4 है तो अगर ये बोल रही है मंडे है या संडे है, संडे है ना, तो अभी पता चलेगा। क्या लगाएंगे? वीक डे ऑफ दिस। बिल्कुल गलत। आपने अपने जिंदगी के इतने दिन गलतफहमी में निकाल दिए कि मैं तो संडे को पैदा ली थी। आप तो आज के दिन बुधवार को पैदा लिए थे, तो छोटी पार्टी बनती है ना? बुधवार का दिन हो गया तो छोटी पार्टी तो बनती है। 15 जनवरी को ले लेंगे बड़ी वाली पार्टी, अभी छोटी पार्टी तो बनती है क्या चंदन? और इतना बड़ा गलतफहमी आपका दूर कर दिया। इतने दिन से सोच रहे थे कि मैं संडे को पैदा आज घर वाले बोलेंगे कौन से जोशी हो गया। हाँ, कौन से पंडित? मम्मी ने झूठ बोला या पापा ने? अब बोलना कि आज आपने पापा मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। आज तक आपने हमें गलतफहमी में रखा था कि मैं संडे को पैदा ली थी, बट मैं तो पैदा ली थी। सर वो वन मिस्टेक है। अच्छा क्या? 97 96 है। ले लो, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात। ये साल ही गड़बड़ा दिया इन्होंने। तब तो गड़बड़ होगा ही, तब मंडे हुए, तब भी पे संडे नहीं। अब पंडित जी लोग क्या करते हैं? पंडित जी लोग क्या करते हैं? वो बोलेंगे कि भाई मंडे को पैदा लिए हो तो भगवान शिव का आराधना करो, नहीं? ट्यूसडे को लिए तो हनुमान जी को, है ना? तो इसी में 500 रुपये 1000 रुपये बना लेगा, तोता लेके बैठा रहेगा। 2 रुपये में अपना कुंडली बनवाओ, नहीं 5 रुपये में या 10 रुपये में। चलिए आपका देखते हैं क्या है। 4 अप्रैल 1992 आपके हिसाब से आज तक किस? फ्राइडे है। अगर है तो गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि सैटरडे है। देखो कितनी गलत। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं होता, मतलब जो भी आज के बाद आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखिएगा। आज एक्सेल पे भरोसा रखना है कि वो सैटरडे का दिन था। गलतफहमी दूर करना है या आता है? नहीं पता, कर लो गलतफहमी दूर। बताओ 96 तो नहीं ना? साल मत गलत बताना।
पक्का लॉक किया जाए आपके हिसाब से? पता ही नहीं है तो फिर आप संडे को पैदा लिए। बेचारी ये संडे करके खुशी मना रही थी। रिलैक्स होता है संडे वाला पैदा वाला, छुट्टी वाले दिन पैदा वाले। निखिल कुछ याद है? बताओ। डेट ऑफ बर्थ तो पता है, तो वो भी नहीं पता है, किसी और का नहीं बताना। 2004 को पैदा ली, मतलब बहुत लेट आए ये लोग। फ्राइडे को आप पैदा ली, मतलब सब एक दूसरे का बता रही है। फ्राइडे सोच रहे थे आप निकले फ्राइडे, ये संजय सोच रही थी ये संडे निकले। आप गुरुजी 29 मार्च 2001 कब पैदा लिए? पैदा ही नहीं लिया, अवतार हुआ था। कब? आप 5 बृहस्पतिवार के दिन। नहीं, आपका भी निकाल ही देते, क्यों छोड़ेंगे? 11th of जुलाई 1990 कब? नहीं पता? वाह, टाई हो गया। आप दोनों मिलकर छोटी सी पार्टी कर सकते हो, 2 लोगों का मैच कर गया। क्लियर हो गया? तो संडे से शुरू होता है, तो आप यहाँ पे हिंट के लिए लिख सकते हो संडे एज ए 1, मंडे एज ए 2, इसी तरीके से समझ में आ जाएगा आगे के लिए। तो ये जो 8 फंक्शन है ये बड़े मज़ेदार फंक्शन हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाएंगे जब हम एडवांस के बारे में बात करेंगे। इसी को जब हम एडवांस में यूज करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। लेकिन 2 फंक्शन और है जो इजी है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो 10 हो जाएंगे हमारे आज के डेट एंड टाइम में, और 10 बेसिक वाले में, तो 20 हो जाएगा आज का कोटा पूरा। डेट और टाइम, जहां डे मंथ ईयर किसी डेट में से ब्रेक करता है, ब्रेक ही तो कर रहा है, साल अलग कर रहा है, मंथ अलग कर रहा है, ये जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का। लेकिन जोड़ना क्या है वो खुद ब खुद बताएगा। सबसे पहले क्या चाहिए? ईयर चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? मंथ चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? डे चाहिए। तो डेट के बारे में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? बताना कि डेट से हम ईयर, मंथ और डे डाल के एक डेट क्रिएट कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है तो भी, और डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी। जैसे डेट लिखा और साल हमने लिख दी 2000, मंथ लिख दी 5वां और डे लिख दी 15, तो क्या बन गया ये? 15 मई 2000। ठीक है? उसी तरीके से टाइम होता है कि अगर कहीं लिखा हुआ है टाइम, तब आर पकड़ो, मिनट पकड़ो और सेकेंड पकड़ो, तो क्या मिलेगा? टाइम। टाइम बना भी सकते हैं अपना टाइम डाल के। आर में मान लो कि हमने दे दिया 10, मिनट में दे दिया 15, सेकेंड में दे दिया 30, क्या बनेगा ये? 10:15 30 सेकेंड। सेकेंड तो दिखता नहीं है, तो 10:15 सुबह वाला AM। जब ये वैल्यू 12 से ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली 12 भी हो गया तभी पर PM हो जाएगा, और उससे कम रहेगा 11 है, 10 है, 9 है, 7 है, तो ये सब AM में आएगा। तो ये 10 फंक्शन बहुत ईजी था कि नहीं था? तो ये 10 फंक्शन ये हो गए और 10 फंक्शन पीछे वाले, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 20 फंक्शन।